हेलो, मैं महेश सर रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 4 हम आज लेने वाले हैं। तो पोएम का नाम है, पोएम का नाम है मन करता है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है पोएम का नाम, 4 नंबर की पोएम है और उसका नाम है मन करता है। तो दोस्तों स्टूडेंट्स देखो, मन करता है का मतलब है कि इच्छाएं। देखो हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो बड़ा होकर कुछ अच्छा बने, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, हाँ मुझे पापा की तरह जॉब करना है, मुझे मम्मी की तरह ऑफिस में जाना है। लड़कियों का एक इच्छा होती है। तो हर एक व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि उसे बड़ा होकर कुछ ना कुछ तो बनना ही है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे खुद के पैरों के ऊपर खड़े होकर कुछ तो अच्छा करके दिखाना है। देखो इस पोएम के द्वारा कवि ने यह बताया है, इस कविता के द्वारा कवि ने यह बताया है कि मन करता है का मतलब है कि मेरा मन ये करता है, मेरा मन वो करता है, मेरा मन ये करता है कि मैं पंतप्रधान बनूं, मेरा मन ये करता है कि मैं पापा बनकर सब पर धौंस बजाऊं, मेरा मन ये करता है कि मैं डॉक्टर बनकर मरीजों का ध्यान रखूं, मैं नर्स बनकर, लड़की का सपना होता है मैं नर्स बनकर मरीजों की देखभाल करूं। मतलब हर एक व्यक्ति की एक इच्छा होती है, एक मनोकामना होती है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, या फिर मेरी इच्छाएं क्या है, मेरी इच्छा क्या है। ये इस लेसन में, इस पोएम में बताया गया है कि मन करता है, मेरा मन क्या करता है। देखो मेरी इच्छा, मेरे मन में क्या है, वो इच्छा इस लेसन में दिखाई गई है कि एक बच्चे की इच्छा क्या है, एक बच्चा बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, या फिर अभी उसे उसका मन क्या करने की इच्छा रखता है। इस लेसन में देखो पोएम का नाम है मन करता है और कुछ कठिन शब्द है वो हम विस्तार से देखेंगे। देखो पोएम में जरा पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं अभी मूछें बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर चू 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 शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीले नीले काले कौन से पतंग उड़ाऊं। तो देखो ये मैंने ऐसी कविता पढ़ी है, तो हम विस्तार से देखेंगे कि कविता में क्या है। तो देखो पहला चरण है मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ जाओ। देखो यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर एक बालक है जो आपको अपने खुद का जो मन, जो इच्छा है वो व्यक्त कर रहा है। वो कहता है कि मन करता है, मेरा मन करता है कि मैं सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। अब देखो दौड़ लगाना मतलब क्या, देखो सूरज आसमान में दौड़ कैसे लगाता है। जैसे देखो पृथ्वी है, यहाँ पर हम स्थित हैं, यहाँ पर हम रहते हैं और सूरज यहाँ उगता है पूर्व दिशा की ओर, सूरज यहाँ पर उगता है। तो मन करता है, इस बच्चे का मन करता है कि सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ, मतलब पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक दौड़ लगाओ। ये पृथ्वी है। मन करता है, इस बच्चे का मन करता है कि मैं सूरज बन जाऊं। देखो सूरज सभी को धूप देता है, सभी को मतलब जो फसल है वो उगाने के लिए मदद करता है। हाँ फसल कब कटने लायक होती है, जब उसको पानी मिल जाता है, जब फसल को अच्छी तरह से धूप मिल जाती है, तब फसल अच्छी उगकर उसको काटा जाता है, कटने लायक है। तब देखो बच्चे का मन क्या करता है कि सूरज बनकर मैं आसमान में दौड़ लगाऊं। देखो सूरज आपको पता है पूर्व को उगता है और पश्चिम को उसका सूर्यास्त होता है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका जो रास्ता है, जो सफ़र है वो इस तरह का है। मतलब वो भी चाहता है कि मैं सभी को धूप दे दूँ,
जिसको धूप धूप चाहिए मैं धूप दे दूँ, हाँ, और आसमान में वो दौड़ लगाना चाहता है, मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक वो आसमान में दौड़ लगाना चाहता है। दौड़ लगाना मतलब देखो यहाँ पर पहला ही कठिन शब्द है कि दौड़ लगाना मतलब भागना। सूरज कैसे पूर्व दिशा से जाकर पश्चिम दिशा पर सूर्यास्त उसका होता है, उसी प्रकार वो बच्चा भी कहता है कि मैं आसमान में दौड़ लगाऊँ। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर आकर दिखाओ। यहाँ पर देखो उस बच्चे का मन करता है, क्या कहता है, उसकी इच्छा है, देखो क्या कहती है, वो खुद कहता है कि मैं चंदा बनकर सब तारों पर आकर दिखाऊँ। अब देखो यहाँ पर एक तीसरा नंबर का कठिन शब्द है आकर दिखाना, मतलब रौब जमाना। देखो हमारे घर में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं छोटे बच्चों पर या फिर अपने से कम उम्र वाले व्यक्तियों पर रौब जमाना है, रौब जमाते हैं। रौब जमाना मतलब क्या, ध्वंस जमाना, अधिकार जमाना। तो वो बच्चा कहता है कि मन करता है चंदा बनकर, चंदा आपको पता है चांद बनकर, चांद आपने देखा होगा मुँह, हाँ, तो रात के अंधेरे में आपको चांद दिखता है, तो वो कहता है कि चंदा बनकर सब तारों पर, मतलब आसमान में जो भी तारे हैं छोटे मोटे जो भी चमचमाते तारे हैं उन तारों पर आकर दिखाऊँ, रौब जमाऊँ, हाँ, ऐसे वो कहता है। तो पहले 4 लाइनों का अर्थ समझ गया। पहले 4 लाइनों का अर्थ है कि उस बच्चे का मन करता है कि सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊँ, सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊँ, जैसे कि यहाँ पर सूरज आसमान में दौड़ लगा रहे उसी प्रकार। दूसरी उसकी इच्छा है कि मन करता है चंदा बनकर तारों पर आकर दिखाऊँ, मतलब दूसरी इच्छा उसकी है कि मन करता है कि चंदा बनकर, चंद्रमा बनकर, चांद बनकर सब तारों पर आकार दिखाऊँ, अधिकार जमाऊँ, ऐसे उसका मन करता है। अब देखो दूसरे चरण में हम देखेंगे, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर ध्वंस जमाऊँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, घर में बाबा लोग जो होते हैं, बाबा मतलब दादाजी, हमारे पिताजी के पिताजी जो होते हैं उनकी तरह वो बनना चाहता है। वो लड़का बनना क्या करना चाहता है कि मैं बाबा बनकर मतलब एक बुजुर्ग व्यक्ति बनकर वो रहना चाहता है और घर पर सभी पर ध्वंस जमाना चाहता है। ध्वंस जमाना, देखो ध्वंस जमाना, यहाँ पर ध्वंस जमाने का अर्थ है कि अधिकार जमाना। देखो हमारे घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, हर एक के घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उनको हम दादाजी कहते हैं। तो दादाजी क्या करते हैं, सब पर अधिकार जमाते हैं, मतलब अपने पापा जो है उन पर रौब जमाते, अधिकार जमाते। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग होने के नाते उनका जो भी कहना है वो हर एक बच्चे मानते हैं। क्यों मानते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति का हर एक कहना हर एक व्यक्ति मानता है, छोटे हो बड़े हो, घर की बहुएं हो औरतें हो, सब लोग बड़ों का कहना मानते हैं। क्योंकि हर एक घर के अंदर अगर बुजुर्ग व्यक्ति है तो वो घर बहुत ही खुशहाल रहता है, क्योंकि उनका अनुभव बताता है कि उन्होंने कितना अनुभव किया है, किन किन परिस्थितियों का सामना किया है, उनके अनुभव के द्वारा हमें पता चलता है। इसलिए जो भी वो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, ठीक ही बोलेंगे, हमारा कल्याण करने के लिए, हमारी पीढ़ी का और हमारे घर में जो व्यक्ति है उनका कल्याण करने के लिए बड़े लोग जो है, बुजुर्ग लोग हैं, वो अच्छा ही बोलेंगे। इसलिए वो बच्चा कहता है कि मन करता है बाबा बनकर घर में सभी पर ध्वंस जमाओ। ध्वंस जमाना मतलब क्या? अधिकार जमाना। कभी दुर्भाग्यवश किसी कारण वो किसी को डांटेंगे भी, जैसे कि पोते होते हैं, हाँ, उनके पोते होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे घर में शैतानी करते हैं, नटखटपन करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो दादाजी जो टाइप के जो लोग होते हैं, मतलब बूढ़े आदमी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको डांटते हैं। डांट डपट करना मतलब जाओ इधर से, चलो बाहर खेलने के लिए जाओ, इधर खेलना नहीं, कुछ शांति से हमें सोने दो। अगर दोपहर के वक्त दादाजी सोए हैं, दादी जी सोए, तो अगर किसी कारण छोटे बच्चे दंगा करते हैं तो उन पर रौब जमाते हैं, उनको डांटते हैं, फटकार देते थे कि जाओ इधर से, चलो बाहर जाओ, रुकना नहीं इधर, ऐसे। तो सब बच्चों पर ध्वंस जमाने का अधिकार जमाने का अधिकार किसको होता है? दादाजी को होता है। इसलिए ये जो बच्चा कहता है कि बाबा बनकर, दादाजी बनकर
घर में सभी व्यक्तियों के ऊपर अधिकार जमाओ, मेरा अधिकार है वो, सभी व्यक्ति पर निगरानी रखो, सभी व्यक्ति पर अधिकार जमाओ। आगे कहा है देखो, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछें बढ़ाऊं। देखो घर में हर एक व्यक्ति का एक निरीक्षण होता है, हर एक व्यक्ति का एक निरीक्षण होता है। क्या निरीक्षण होता है दोस्तों, बच्चों, कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, बड़ों का अनुकरण करते हैं कि देखो उनकी स्टाइल क्या है, पापा पिताजी क्या करते हैं। लड़कियों का अनुकरण करना होता है, किसका, मम्मी का, या फिर अपनी आंटी हो, अपनी मौसी हो, उनका अनुकरण करते हैं। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, पिताजी कैसे शर्ट पहनते हैं, पिताजी कैसे खाना खाते हैं, पिताजी कैसे चलते हैं, वो भी उनका निरीक्षण होता है। पिताजी किस प्रकार खाते हैं, पिताजी किस प्रकार ऑफिस जाते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि वो क्या खाते हैं, ये भी उनका निरीक्षण हर एक छोटे बच्चों का होता ही है और उनका अनुकरण करते हैं। और वो चाहते हैं कि मैं भी अपने पापा की तरह मूछें बढ़ाऊँ, उनका स्टाइल अपनाना चाहूँगा, उनके जैसे कपड़े पहनना चाहूँगा। देखो हर एक व्यक्ति का कोई तो आइडिया होता है, कोई तो मार्गदर्शन करने वाला होता है। तो उसी प्रकार बच्चा कहता है कि मैं पापा की तरह बनना चाहूँगा और पापा की तरह मूछें बढ़ाऊँगा। देखो अगली उसकी मनोकामना है, उसका मन करता है उस बच्चे का कि मैं पापा की तरह बनना चाहता हूँ और पापा की तरह बनना तो चाहूँगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पापा की तरह पहले मूछें बढ़ाऊँगा और पापा की तरह एक काबिल इंसान बनना चाहूँगा। आगे उसका मन करता है कि मैं तितली बनकर दूर दूर तक उड़ जाऊँ। देखो यहाँ पर एक इच्छा बताई गई है कि वो क्या बनना चाहता है। देखो अगर आप गार्डन में जाओगे, अगर आप बगीचे में जाओगे तो बहुत सारी तितलियाँ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे बहुत सारे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें से पसंद वाले पक्षी जो है वो कोयल है, तोता है, तितली है, हाँ, क्योंकि हर एक फूलों पर बैठने वाली तितली होती है और तितली हर एक कलर से युक्त होती है, हर एक रंग से, 7 रंगों से युक्त ये तितली होती है। और तितली हमें सभी को प्यारी होती है क्योंकि वो रंग बिरंगी तितली होती है, हमारे मन को भाती भी है, इसलिए तितली हमें बहुत ही प्रिय होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। इसलिए उसका मन करता है, उस बच्चे का मन करता है कि मैं तितली बनकर दूर दूर तक उड़ जाऊँ। देखो ये उड़ना सिर्फ यहाँ तक मुनासिब नहीं है, तो वो कहता है कि मैं तितली बनूंगा और तितली बनकर दूर दूर तक उड़ जाऊँ। देखो यहाँ पर भी उसका मन नहीं लग रहा, वो कहता है कि मैं तितली बनकर दूर 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 तक मैं चला जाऊँगा, उड़ना चाहूँगा। देखो उसकी हर एक इच्छा होती है, पहले वो सूरज बनना चाहता है, उसके बाद वो चंदा बनकर सभी पर अकड़ दिखाना चाहता है, उसके बाद वो बाबा बुजुर्ग व्यक्ति बनकर सब पर अधिकार जमाना चाहता है, उसके बाद वो पापा की तरह मूछें बढ़ाना चाहता है, उसके बाद वो तितली बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। उसके बाद मन करता है उस बच्चे का, और क्या मन करता है, देखो मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। देखो पक्षियों में सबसे अच्छा जिसका आवाज़ है वो सिर्फ और सिर्फ कोयल होती है। देखो आपको पता है कोयल किस तरह से दिखती है, कोयल किस तरह से गाती है, मतलब पक्षियों में अगर सबसे अधिक सुंदर आवाज़ किसकी है तो एक ही पक्षी है जिसका हम नाम ले सकते हैं, आदर से नाम ले सकते हैं, वो है कोयल। तो आगे वो बच्चा कहता है कि मुझे मन करता है उसका कि मैं कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। मीठे मीठे बोल सुनाना मतलब क्या, कोई तो अच्छा सा गीत सुनाना, लय युक्त अच्छे संगीत युक्त अपने मुंह से अच्छे अच्छे गीत सुनाना। जैसे कोयल कुहू कुहू ऐसे करती है, क्यों ऐसे करती है, क्योंकि उसकी आवाज़ ही ऐसी है। अगर आप बगीचे में सुबह अगर आप उठते हो और बगीचे में जाते हो तो आपको पता चलेगा कि कोयल ऐसे करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसकी आवाज़ ही है और उसकी आवाज़ से बहुत सारे लोग जागृत हो जाते हैं, जग जाते हैं, और वो आवाज़ उसकी इतनी सुमधुर होती है कि लोगों को ऐसे लगता है कि कोई अच्छा सा गीत गा रहा है, कोई पक्षी या फिर कोई एक पक्षी एक सुंदर गीत गा रहा है, ऐसे हर एक व्यक्ति को लगता है। तो
आगे बताया गया है कि मीठे मीठे बोल सुनाओ, मैं अच्छा सा गीत गाकर सभी का मनोरंजन करूँगा। आगे कहा है कि मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। तो आगे कहा है कि मन करता है, मेरा मन कहता है कि मैं चिड़िया बनूंगा। आगे बच्चा कहता है कि अब देखो मैं तितली भी बन गया, मुझे तितली भी बनना अच्छा लगता है। और आगे कहा है कि मैं चिड़िया बनूंगा। देखो चिड़िया भी स्पैरो सभी को पता है और सभी को उसके प्रति बहुत ही लगाव है, बहुत ही प्यार है, इसलिए वो बच्चा कहता है कि मन करता है मैं चिड़िया बनकर ची ची चू चू ऐसे शोर मचाऊं। देखो सुबह सवेरे अगर आप आंगन में अपने बैठे हो, अगर आप अपने आंगन में बैठे हो तो बहुत सारी चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया अपने आंगन में आती है और वो चू चू ची ची ऐसे करती है। इसका मतलब क्या है, उसकी आवाज़ है और ऐसे करते करते वो दाना चुगती है, दाना चुगने का काम करती है। तो वो बच्चा कहता है, वो बालक कहता है कि मुझे चिड़िया बनकर च्यू च्यू ची ची चू चू ऐसे शोर करना है और सभी जगह मेरी आवाज़ जानी चाहिए और लोग मुझे पसंद करने चाहिए चिड़िया के रूप में। इसलिए वो बालक कहता है कि मैं चिड़िया बनकर ची ची चू चू ऐसे करना चाहूँगा। और लास्ट का एक पॉइंट है, आगे जाकर बच्चा कहता है, लड़का कहता है कि मन करता है चरखी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाऊं। लास्ट में कहता है कि उसका मन करता है कि मैं चरखी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाऊं। आगे कहा है कि मैं चरखी लेकर, चरखी का मतलब क्या है, देखो आपको पता है सभी ने पतंग उड़ाया है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर फिर से बताता हूँ कि चरखी का मतलब वह चीज़ जिस पर पतंग का धागा लपेटा हो, वह चीज़ आप यहाँ पर आप देख सकते हो, वह चीज़ कि जहाँ पर पतंग का धागा लपेटा हो। देखो किस प्रकार की चरखी हम उसको कह सकते हैं, हाँ, यहाँ पर जो धागा होता है इस तो पतंग का धागा यहाँ पर लपेटा होता है और इसको हम चरखी कहते हैं। ये हाथ में पकड़े होता है और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, पतंग ऐसे उड़ाता रहता है। एक व्यक्ति ऐसे हाथ में चरखी लेता है, ऐसे और ऐसे हाथ में लेता है, उसको हम चरखी कहते हैं। पतंग उड़ाने के लिए जो धागा होता है, तो धागा इतना सारा कहाँ पर लपेटेंगे, इसलिए चरखी का निर्माण किया है। इस चरखी पर हम पतंग का धागा लपेट सकते हैं और जब चाहे पतंग उड़ा सकते हैं। तो उसका मन कहता है कि चरखी लेकर और लाल और पीली दोनों ही प्रकार की, दोनों ही रंग की पतंग मैं उड़ाना चाहूँगा। देखो इस लेसन में कितने सारे रूप में वो अपनी इच्छाएं प्रकट करता है। जैसे भी हमने देखा कि सुरेंद्र विक्रम इस कवि ने इस पाठ में बताया गया कि एक बालक है, उस बालक को क्या क्या उसका मन करता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर से मैं दोहराता हूँ। देखो उसका मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ। अभी मैंने दिखाया 15 मिनट पहले कि सूरज बनकर आसमान में किस तरह से दौड़ लगाता है। जैसे सूरज किस तरह से दौड़ लगाता है उसी प्रकार वो दौड़ लगाना चाहता है। उसके बाद वो चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाना चाहता है। और उसका आगे कहा है मन करता है बाबा बनकर, बाबा मतलब बुजुर्ग व्यक्ति बनकर, दादाजी बनकर घर के सभी लोगों पर अधिकार जमाऊं। आगे कहता है कि मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी पूछे बढ़ाऊं और पापा की तरह एक लायक व्यक्ति बनना चाहूँगा। आगे मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ जाऊँ। तितली आपको पता है तितली कैसे होती है, तो तितली बनकर वो आकाश में उड़ना चाहता है। आगे कहा है मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाओ, कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाना चाहता है, अच्छा से गाना चाहता है। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू करो। आगे उसका मन करता है कि मैं चिड़िया बनूंगा और चिड़िया बनकर ची ची चू चू ऐसी आवाज़ करते हुए सभी को आनंद दे दूंगा। आगे लास्ट में कहा है, अंत में कहा है मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। अंत में कहा है इस प्रकार की चरखी लेकर वो धागा लेकर मैं ऐसे पतंग उड़ाना चाहूँगा, वो भी लाल
और पीले रंग का पतंग मैं उड़ाऊंगा और सब इच्छाएं मेरी यहाँ पर पूरी होती है। मतलब मन करता है, मेरा भविष्य में मन करता है कि मैं भविष्य में ये बनूंगा। इस रूप में मैं अपनी इच्छाएं अपनी पूरी कर सकता हूँ। मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं बाबा बनना चाहता हूँ, मैं चिड़िया बनना चाहता हूँ, मैं कोयल बनना चाहता हूँ, मैं चरखी लेकर पतंग उड़ाना चाहता हूँ। तो बहुत ही सुरेंद्र विक्रम ने बहुत ही अच्छी और सुंदर कविता यहाँ पर लिखी है। तो यहाँ पर ये कविता समाप्त होती है। मुझे आशा है कि ये कविता आपको समझ में आ गई हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट।